चुनाव की तिथि की घोषणा के एक दिन के अंदर उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली, ये जो दो लोकसभा सीट जो कांग्रेस और गांधी परिवार की खानदानी और पारंपरिक पूरे परिवार की सीटें रही हैं, उस पे अब लगता है कि नॉन गांधी किसी उम्मीदवार की जीत होगी, क्योंकि गांधी परिवार अब कतरा रहा है किसी भी तरह के लोकसभा चुनाव में भाजपा से लड़ने में। पिछली बार राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़े थे, क्योंकि 2014 में वह चुनाव हार गए थे अमेठी से, और उसके बाद फिर वो दोबारा अमेठी पिछली बार नहीं आया, वायनाड चले गए केरल में। रायबरेली का भी वही हाल है। इस बार सोनिया गांधी को शायद पता लग गया था कि वो रायबरेली से जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी तक अमेठी और रायबरेली में समाजवादी पार्टी अपना समर्थन देती थी, अपने वोटर्स उनको देते थे। हालांकि उसके बाद भी अमेठी वो जीत नहीं पाए थे पिछली बार, और उसके पहले भी 2014 के बाद से वो नहीं जीते हैं। लेकिन इस बार समीकरण सपा और कांग्रेस के बीच थोड़े रिश्ते बिगड़े हैं, और कांग्रेस बहुत आश्वस्त नहीं है सपा के समर्थन के प्रति। सशंकित है कांग्रेस कि सपा कहीं भीतरघात न कर दे, और उसे समाजवादी पार्टी को भी आशंका है कांग्रेस से कि क्या पता मुस्लिम लोग कहीं कुछ खेल न कर दें। यानी दोनों तरफ से एक दूसरे के प्रति संदेह है, और इसलिए सोनिया गांधी ने चुपचाप अपना रास्ता निकाल लिया। वो चली गई राजस्थान, और राजस्थान से राज्यसभा के टिकट पे वो पार्लियामेंट में पहुंच चुकी हैं। लोकसभा रायबरेली से उन्होंने लड़ने का कोई विचार नहीं रखा। अब सवाल यह है कि रायबरेली से कौन जीते। स्वाभाविक है प्रियंका गांधी, लेकिन प्रियंका गांधी आज की जैसे हमको लग रहा है संकेत, क्योंकि आज से 10 दिन पहले ऐसा संकेत था कि वो शायद लड़ेंगी, लेकिन अब या तो उनको डर है कि वो जितने जा नहीं रही हैं वहाँ से, क्योंकि किसी भी सर्वे में रायबरेली जो है भाजपा की तरफ ही जाने को सर्वे में दिख रहा है। हर सर्वे में, कोई 3-4 सर्वे हो चुके, हर सर्वे में रायबरेली पे दिखाया जा रहा है कि भाजपा ही जीतेगी। इसलिए हो सकता है कि उन्हें लग गया कि भाई यहाँ से भी हारेंगे ही, बेइज्जती होगी, उससे पहले ही अपना किनारा कर लो। और बहाने तो बहुत सारे हैं परिवार, अभी बहाने जो बताए जा रहे हैं वो ये हैं कि प्रियंका गांधी कह रही हैं कि अगर हम लड़ेंगे तो लगेगा कि परिवारवाद, डायनेस्टी जो आरोप लगता है वो सच्चाई है। इसलिए इस आरोप को निराधार करने के लिए ज़रूरी है कि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति इस सीट पर ना लड़े, रायबरेली। डिट्टो फॉर अमेठी, क्योंकि अमेठी में तो स्मृति ईरानी ताल ठोक रही हैं। उन्होंने अपना घर भी बनवा लिया है वहीं पे परमानेंट, कि यहाँ पर मैं ही परमानेंट ही हम रहेंगे, यही मेरा घर है अमेठी में ही। तो उनका एक अलग जज्बा है। लेकिन राहुल गांधी वहाँ से भी भागते नज़र आ रहे हैं, वहाँ तो है नहीं। ये तब है जब सपा और कांग्रेस के बीच तालमेल है, गठबंधन है, सीटों पर सहमति है। अब सोचिए कि ये, क्योंकि इसमें तो तीसरा फैक्टर आ रहा है, क्योंकि ये गणित जो है वो प्रियंका गांधी ने कोई गलत नहीं निर्णय लिया है। मतलब उनको अपना ये सीट जीत तो नहीं सकती थी, इतना तो मैं बता दे रहा हूँ। वहाँ से जीतेगा तो भाजपा ही, चूँकि मायावती
मायावती अब अभी तक तो बहुत शांत थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये चुनाव वो ज़्यादा गंभीर होकर लड़नेंगी, कॉन्ट्रेरी टू मतलब जैसा लिखा जा रहा है उसके विपरीत वो गंभीर होकर लड़ेंगी। वो शायद उनको हर जगह जो है शी इज़ रिटन ऑफ, कह रहे वो कुछ नहीं है, उनको सी इज स्पेंट फोर्स, बात ख़त्म हो गई, वो अब कोई दमदार नहीं है। इसके लिए जाटव जितने भी वोट हैं जिनका परसेंटेज यूपी में अच्छा खासा है, वे शायद चुनाव जीतने के लिए न लड़ाए हों, लेकिन उन्होंने इस बार शायद मन बनाया है आधे से ज़्यादा मुस्लिमों को टिकट दे कर के सारी जगह इक्वेशन बिगाड़ने का। हालांकि उसे बिगड़ेगा कितना ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मुस्लिम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं हिंदुओं की तरह। वो लोग ये सब तो लॉलीपॉप के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। उनको बहुत क्लियर है कि हम भाजपा को हराना है तो हराना है, वो आप 10 मुसलमान दे दीजिए, वो अपना एक खोजेंगे और उसी को देंगे। तो मायावती का ये जो 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 मंशा है, क्योंकि अभी तक उन्होंने रायबरेली में अपना कोई उम्मीदवार घोषित किया नहीं है, वो भी वेट कर रहे हैं कि पहले कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषित करे तब अपना हम कोई कैंडिडेट देंगे। अब किसको देंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो भी है इस चुनाव में उत्तर प्रदेश किस करोड़ बैठेगा ये तो पता है, ये तो जाएगा भाजपा के ही इशारे पर। लेकिन ये 2 सीट अमेठी रायबरेली, ये मतलब गांधी परिवार के ताबूत में अंतिम कील है।